अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल रहमान और आप नेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं। तो डियर व्यूअर्स, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में होगा। जिस तरीके से नाम ही ये सजेस्ट करता है कि भी कोई चीज़ परफेक्ट, मतलब हम किसी ऐसे सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, ऐसे वर्ब के बारे में बात करेंगे जो मुकम्मल हो चुका है। तो इसकी हम निशानी डिस्कस करते हैं कि भी किस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूं आता है। डियर व्यूअर्स, ये एक आम निशानी है इस फिक्रे की, और इसके अलावा और भी कुछ निशानियां होती हैं, लेकिन मोटी मोटी सी ये बात है कि इस फिक्रे के अंदर किसी भी काम के मुकम्मल होने का हमें पता चल जाता है। तो इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हम हैज, हैव, ये हेल्पिंग वर्ब है, इनका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। और हैज ये सिंगुलर के लिए आता है और हैव ये प्लूरल के लिए आता है। तो हमने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो बारी बारी इनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर तब्दील करते हैं इंग्लिश के अंदर। तो फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो खत लिख चुका है। चुका है इट मीन्स का जो सब्जेक्ट होगा वो मेल होगा, तो इसके लिए आता है ही। अब वो हेल्पिंग वर्ब में से हैज आएगा कि हैव आएगा, तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर वाला लगाएंगे, हैज लगाएंगे, ही हैज। अब हमारा वर्ब क्या है? खत लिखना। तो इसके लिए हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न आएगा, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लेटर। फिक्रा हमारा मुकम्मल हो चुका है। इसी फिक्रे का हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे। इंटेरोगेटिव में क्या होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है ये फिक्रे के शुरू में आ जाएगा और बाकी फिक्रा एज इट इज रहेगा। इसको हम लिखते हैं, हैज ही written a letter। आखिर में सवाल निशान। इसी फिक्रे को हम नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ही सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज, इसके बाद नॉट। जी व्यूअर्स, नेगेटिव का हमने नॉट ऐड किया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न आ लेटर, आखिर में फुल स्टॉप। तो डियर व्यूअर्स, आपको कुछ ना कुछ इसका अंदाजा होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरीके का होता है। हमने एक सेंटेंस भी एक्सरसाइज कर लिया है, अब हम दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो दूसरा हमारा जो सेंटेंस था वो खाना खा चुके हैं। चुके हैं इट मीन इसका जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं दे। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल वाला आएगा, हैव। और खाना खाने की जो इंग्लिश है वो ईट, इसकी थर्ड फॉर्म ईटन। मील कहते हैं खाने को। अच्छा, इसका हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं। इंटेरोगेटिव जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब को हम फिक्रे के स्टार्ट में ले आएंगे, जैसे हैव, दे ईटन, मील, और आखिर में इंटेरोगेशन साइन। अब इसी फिगर को हम नेगेटिव के अंदर चेंज करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा दे, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हैव, नॉट नेगेटिव का, उसके बाद ईटन हमारा वर्ब है, आखिर में मेल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो व्यूअर्स देखिए, हमने दूसरे फिक्रे को भी प्रेजेंट
परफेक्ट टेंस के अंदर कन्वर्ट करके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के सेंटेंस हमने बनाए। तो इसके बाद हमारा जो थर्ड सेंटेंस उसको हम सॉल्व करके देखते हैं उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो हमारा जो थर्ड सेंटेंस है वो कपड़े धो चुकी है। धो चुकी है, चुकी से मुराद है कि इसका जो सब्जेक्ट होगा वो फीमेल होगा। तो फीमेल के लिए हमारा सब्जेक्ट जो वर्ड है वो है शी। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाला आएगा, हैज। वॉश की थर्ड फॉर्म वॉश होती है, उसके बाद क्लोज। आखिर में हमारा फुल स्टॉप। अब इसका हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे। जस्ट क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के स्टार्ट में लाएंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारा वर्ब आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट है लास्ट में। इसका हम नेगेटिव बना के देखते हैं क्या बनता है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज आएगा, उसके बाद नॉट, नेगेटिव का नॉट लगाएंगे, बाकी फिक्रा एज इट इज रहेगा और आखिर में हम फुल स्टॉप का साइन देंगे। तो ये था हमारा तीसरा फिक्रा कि हमने इस फिक्रे को भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमने कन्वर्ट किया। अब हमारा एक लास्ट फिक्रा है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़े से मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाए। चलिए व्यूअर्स, अब हमारा जो थर्ड सेंटेंस है वो है तुम अपना घर का काम कर चुके हो। तो तुमसे मुराद है यू। और एक चीज आपसे डिस्कस करनी थी स्टूडेंट्स कि हम यू बेशक सिंगुलर हो, यू बेशक प्लूरल हो, हम उसके साथ प्लूरल वाला ही ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये किस तरह हो गया, तो यू से मुराद अगर हम सिंगुलर है तो उसको हम कहते हैं आप, ठीक है। उसके बाद अगर प्लूरल है तब भी हम उसको आप ही कहते हैं। तो यू को हम प्लूरल सेंस में कभी हम समझते हैं और कभी इसको सिंगुलर सेंस के अंदर समझते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट होता है उसको इसमें ऐड करने के लिए हम यू के साथ आर ही लगाते हैं, ठीक है। तो यू बेशक सिंगुलर हो बेशक प्लूरल हो, इसके साथ हम आर ही लगाते, सॉरी इसके साथ हम हैव ही लगाएंगे, इसके साथ हम हैज बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। चलिए इसको हम देखते हैं। यू हैव डन योर होम वर्क। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट था वो था सिंगुलर। तो रूल के हिसाब से हमें हैज का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन हम यू को प्लूरल ही कंसीडर करते हैं, बेशक वो सिंगुलर हो बेशक वो प्लूरल हो, लेकिन इसके साथ हम ट्रीटमेंट प्लूरल वाला ही करेंगे। इस वजह से हमने यहाँ पर हैव का इस्तेमाल किया। तो इस सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव के अंदर चेंज करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है फिक्रे के, हैव यू डन योर होम वर्क। आखिर में सवारी निशान। ये जो डन है ये डू की थर्ड फॉर्म है, डू, डिड और डन। अब इस सेंटेंस को हम नेगेटिव के अंदर चेंज करके देखते हैं। तो यू हैव, नॉट नेगेटिव का, डन योर होम वर्क। आखिर में हम इसका फुल स्टॉप इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने की कोशिश की, इसका स्ट्रक्चर पढ़ा, इसकी निशानी पढ़ी, और हमने आज 4 सेंटेंसेस को हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हमने कन्वर्ट करना सीखा। तो
आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए हम इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।